कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि जब गेम इंडिया में बैन है तो टूर्नामेंट कैसे हो सकता है। जो भी उस 12 टीम रहेगा लास्ट, अगर उसमें क्वालिफाई हो गए तो सोच लो ज्ञान भाई की तरफ से 30 लाख रुपीस। भगवान जय माता दी, माता रानी कृपा बना के रखे हो। सपने देखना अच्छी बात है। तुम सभी लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, अपने इंडिया सर्वर में ई स्पोर्ट टूर्नामेंट वापस आ चुका है और गरीना ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसका नाम होने वाला है इंडिया कप, जो FFIC को रिप्लेस करके आया है। और इस बात से फ्री फायर यूट्यूबर्स, ई स्पोर्ट प्लेयर्स और फ्री फायर कम्युनिटी के सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और तुम लोगों ने भी इस टूर्नामेंट की तैयारी चालू कर दी होगी और तुम लोग सोच रहे हो कि अब तो हम ई स्पोर्ट प्लेयर बन जाएंगे, इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, फिर हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, सब कुछ होगा। पर क्या होगा अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि जो इंडिया कप टूर्नामेंट गेम में आया है ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और इसमें बस यूट्यूबर्स का फायदा है और पॉपुलर ई स्पोर्ट टीम्स का फायदा है। यहाँ पे किसी भी नॉर्मल ई स्पोर्ट प्लेयर या फिर नॉर्मल प्लेयर के लिए कोई जगह नहीं है। और आज मैं इसी चीज को प्रूव करने वाला हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज भी करने वाला हूँ। तो तुम में से लगभग सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया कप इंडियन चैंपियनशिप को रिप्लेस करके आया है और जितने भी ओल्ड प्लेयर्स होंगे, जिन लोगों ने इंडियन चैंपियनशिप को खेला है, उन लोगों को पता होगा कि इंडियन चैंपियनशिप में जितनी भी बड़ी टीम्स होती थी या फिर यूट्यूबर्स की टीम होती थी, उनके पास 1-2 हैकर्स होते ही थे और इन हैकर्स का यूज करके ये टीम बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो जाती थी। और अगर तुम लोग पास्ट की इंडियन चैंपियनशिप की क्वालिफायर टीम्स को उठाकर देखोगे तो वहाँ 12 टीम्स में से 8-10 टीम बड़ी यूट्यूबर्स या कोई बड़ी टीम ही होगी और जो बची हुई 2-4 टीम्स होती थी वो भी थोड़ी बहुत पॉपुलर होती थी, जिन्होंने कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट जीता हो। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स में 4 इन्वाइटेड स्लॉट होते हैं जिनमें बड़े यूट्यूबर्स की टीम आती है और इस टूर्नामेंट में बस 12 टीम क्वालिफाई कर सकती है और 12 में से 4 टीम जब इन्वाइटेड होने वाली है तो हमारे पास बचती है बस 8 जगह और 8 जगह में बस पॉपुलर ई स्पोर्ट प्लेयर्स की टीम्स ही आती हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार कोई भी इन्वाइटेड स्लॉट नहीं होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोग को एक बार बता दूं कि यहाँ पे तुम लोग के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे किसी भी अनपॉपुलर टीम के लिए या तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और इस टूर्नामेंट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स और ई स्पोर्ट प्लेयर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं और आज मैं इन्हीं लोगों को एक्सपोज करने वाला हूँ। ये आप समझ सकते हो कि FFIC, ठीक है, FFIC लेवल का है एंड इसमें 0 इन्वाइटेड स्लॉट होगा, कोई क्रिएटर का टीम ऐसा कुछ भी नहीं है। इन गेम क्वालिफायर होंगे, हाँ कोई एक और उसको होल्ड करेगा, या होता है ना वो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रो लीग में स्काई स्पोर्ट्स ने किया था, हो सकता है इसी प्रकार से हो, बट वो इन गेम क्वालिफायर होगा। देखो अमित भाई ने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ कि इस बार कोई भी इन्वाइटेड स्लॉट नहीं होने वाली है किसी भी टीम के लिए। पर तुम लोगों को पता ही होगा इन गेम क्वालिफायर्स के पास जो 12 टीम जीतती है उन 12 टीम के बीच मैचेस होते हैं और जितने भी मैचेस होते हैं इन मैचेस को फ्री फायर वाले अपने ऑफिशियल चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो अमित भाई और तुम लोग मुझे बस एक बात बताओ कि वहाँ पे अगर 12 टीम्स में से 10 या 8 टीम अनपॉपुलर होती है जिन्हें कोई नहीं जानता है पर उनका गेम प्ले अच्छा है, तो उन टीम्स को देखने के लिए प्लेयर्स आएंगे वहाँ पे। उस टूर्नामेंट के लाइव स्ट्रीम को कोई नहीं देखेगा जहाँ पे कोई पॉपुलर टीम नहीं होगी, इसीलिए 4 इन्वाइटेड स्लॉट रखे जाते थे पहले कि कोई पॉपुलर टीम आए और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। पर इस बार तो कोई इन्वाइटेड स्लॉट ही नहीं है, तो इस बार तो सारी की सारी टीम बड़ी होने वाली है और मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। अच्छे दिन आ गए भाई। गाइस एक बार भगवान जय माता दी, माता रानी कृपा बना के रखे हो। पुराने प्लेयर हो आप लोग, वापिस आ जाओ भाई। और मैं बता रहा हूं ये शुरुआत है, कह रहा हूं इस टूर्नामेंट को सीरियस ले लो, क्योंकि जो जीतेगा ये टूर्नामेंट, भाई जो जीतेगा ये टूर्नामेंट, इतना अमाउंट है, इतना। जोंटी भाई हम पुराने ही प्लेयर्स हैं, इसीलिए इस टूर्नामेंट को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन चैंपियनशिप या इन जैसे टूर्नामेंट्स में कितने हैकर्स आते हैं और गरीना इन हैकर्स के लिए कुछ नहीं करता है। और जोंटी भाई माता रानी तो आप पे कृपा बनाए ही रखी है, क्योंकि आप पास्ट में भी हैकर के साथ खेल के क्वालिफाई हो चुके हैं। उसको छोड़ के थोड़ा गेम में ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस पूल है जिसमें आपका लाइफ पूरा बदल देगा, ठीक है। पहले अगर साइकिल चलते तो आप ऑल्टो चला लोगे, ऐसा बात है, मैं ज़्यादा ही चला लोगे, ऑल्टो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी उस 12 टीम रहेगा लास्ट, मेरे एक ऑफर रहेगा उसमें मेरे तरफ से, चाहे वो हारो या जीतो, अगर उसमें क्वालिफाई हो गए तो सोच लो ज्ञान भाई की तरफ से 30 लाख रुपीस। देखो ज्ञान भाई ने बात तो सही बोली, ये टूर्नामेंट लाइव तो चेंज कर सकता है, लेकिन उन टीम्स की जो पहले से ही पॉपुलर है, जैसे ज्ञान भाई की टीम, अब तो ज्ञान भाई ने ऑफर भी दे दिया 30 लाख रुपए का। तो तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करो और टॉप 12 में आओ हैकर्स को हरा के। क्या हैकर्स का क्या होगा? क्या हैकर्स आके पार्टिसिपेट करेंगे? देखो जब भी इतने बड़े लेवल पे कोई टूर्नामेंट होता है, हैकर्स का आना मोस्ट प्रोबेबली लगता ही लगता है और बहुत सारे प्लेयर्स हैक करते हैं। पर इस बार जितना मैंने क्वेरी करी है बैक एंड में, ई स्पोर्ट्स टीम से जितने मैंने भाई रिक्वेस्ट करी है, उतना तो क्लियर है कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वो बार बार आईडीज को चेक करेंगे। तो मुझे लग रहा है चांसेस नाम मात्र होने वाले हैं। इट्स अ बिग टूर्नामेंट दे, और अगर होता भी है तो पकड़े जाएंगे। तो भाई
मत ही करो, क्योंकि भाई देखो बड़ी मुश्किल से तो ई स्पोर्ट्स वापस से खड़ा हो रहा है और तुम यहीं पर कुछ ऐसा करके भाई उसकी जड़ें ही तोड़ दोगे तो भाई आगे फ्यूचर में सोचो कि भाई मत करना। शायद से कोई इस गेम का हेटर ही होगा जो उस टाइम पे ऐसी बचकानी हरकत करेगा या फिर बचपना करेगा। गेमिंग हो रहा भाई, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने इंडिया में ई स्पोर्ट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो भी आपकी इंक्वायरीज है और इन्फॉर्मेशन है वो धरी की धरी रह जाएगी और हैकर्स आके इस टूर्नामेंट को जीत भी लेंगे। और भाई आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो 12 टीम्स क्वालिफाई करेंगी उन टीम्स के पास हैकर होंगे ही, और अगर किसी टीम में हैकर पकड़े भी जाते हैं तो गरीना बस उस हैकर को बैन करता है, उस पूरी टीम को बैन नहीं करता है। मतलब हैकर को रिप्लेस करके वो टीम खेल सकती है। भाई कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि जब गेम इंडिया में बैन है तो टूर्नामेंट कैसे हो सकता है? कहाँ गए वो लोग? मैं तो भाई उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है भाई। बहुत बोलते थे वीडियोस में। मैं जब वीडियो बनाता था गरीना को, जब मैं रेलता था इस चीज को लेके, क्रिटिसाइज करता था कि भाई तुम लोग टॉप अप करवा रहे हो, गेम में पैसे कमा रहे हो, कोलैबोरेशंस कर रहे हो, सब हो रहा है गेम में, बस टूर्नामेंट की बात आते ही ऐसे चुप्पी बांध लेती थी भाई। हाँ जसवंत भाई, आपकी वजह से तो आए ई स्पोर्ट इंडिया में वापस। अगर आप गरीना को क्रिटिसाइज नहीं करते, गरीना को नहीं रेलते तो इंडिया में ई स्पोर्ट तो आता ही नहीं। देखो जसवंत से मुझे कोई पर्सनल हेट नहीं है, लेकिन ये बंदा समझता है कि इसकी वजह से ही इंडिया में ई स्पोर्ट वापस आया है। पर देखो तुम में से हर एक बंदे को पता है कि ई स्पोर्ट को इंडिया में वापस लाने के लिए अमित भाई ने जितनी मेहनत की है ना, उतना किसी यूट्यूबर ने नहीं की है। और अमित भाई तो ई स्पोर्ट प्लेयर भी नहीं है, फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इंडिया में ई स्पोर्ट वापस आ जाए, और इस वजह से मैं अमित भाई की हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। देखो मैं इस वीडियो को तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बस तुम लोगों को गेम की और ई स्पोर्ट की सच्चाई बता रहा हूँ। देखो मैं खुद एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता था और मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, और जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ खेलते थे ना, मैंने उनके आंखों में सपने देखे ई स्पोर्ट प्लेयर बनने के लिए, लेकिन वो सपने सपने ही रह गए आखिर। देखो अभी के टाइम पे ई स्पोर्ट प्लेयर वही बन पाता है जो किसी बड़ी टीम से खेले या फिर उसके पीछे किसी बड़े क्रिएटर का हाथ हो। और तुम में से अगर कोई भी सच में अगर एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता है, गेम में आगे कुछ करना चाहता है, तो तुम्हें सबसे पहले अपना नाम बनाना पड़ेगा। और नाम बनाने के लिए तुम्हें यूट्यूबर्स के टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, जैसे रॉकी करवाता है। अगर उस टूर्नामेंट में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा नाम ऐसे ही बन जाएगा, और एक बार जब तुम्हारा नाम बन जाएगा उसके बाद तुम किसी भी ई स्पोर्ट टीम को ज्वाइन कर सकते हो और खेल सकते हो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम में से किसी भी बंदे के अंदर अगर आ गए ना ई स्पोर्ट प्लेयर बनने की, तो मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दूंगा। देखो मैं उतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नाम दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी टीम से खेलने का मौका दे सकता हूँ। और अगर तुम दिल से एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम लोग को हर चीज दूंगा जिससे तुम लोग अपने ई स्पोर्ट प्लेयर की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर कोई भी मेरे टीम से खेलना चाहता है तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, तुम लोग मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा जिससे तुम लोग ई स्पोर्ट प्लेयर बन पाओगे। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे गलत हूँ तो तुम मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो कमेंट में, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। और अगर किसी भी यूट्यूबर को या फिर प्लेयर को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी।